आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना की गहराई में जाने वाले हैं जिसने सच में इंटरनेट की रातों की नींद उड़ा दी थी। मतलब ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक 22 साल के लड़के लियोन की कहानी है। लियोन जिसे सर्दियों के मौसम में नए नए सोशल एक्सपेरिमेंट और अजीबोगरीब चैलेंज करने का बड़ा शौक था। खैर, उसका यही शौक उसे एक ऐसे खौफनाक अर्बन लीजेंड के आमने सामने ले आया जिसने उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। आइए समझते हैं कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात एक कभी ना खत्म होने वाले भयानक सपने में बदल गई। अब देखिए, इस पूरी घटना की शुरुआत जितनी अचानक हुई ना, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। सर्दी की एक रात थी। लियोन अपने एक दोस्त की पार्टी से घर लौट रहा था। म्यूजिक एकदम लाउड था और कार फुल स्पीड में थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक अजीब सी दिखने वाली औरत आ गई। और बात सिर्फ रास्ते में आने की नहीं थी। उस रहस्यमयी औरत ने लिटरली लियोन की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से घुमा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि लियोन की गाड़ी सीधे एक पेड़ से जा टकराई। उसे सिर पर थोड़ी चोट आई। क्रैश की आवाज इतनी तेज थी कि पास के ही एक अस्पताल का स्टाफ दौड़ता हुआ आया और उसे अंदर ले गया। अब शुरुआत में देखने पर तो ये एक आम सड़क हादसा लग सकता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही खौफनाक सिलसिले की सिर्फ शुरुआत थी। अगर हम इन घटनाओं की टाइमलाइन पर नजर डालें तो चीजें इतनी तेजी से बेकाबू हुईं कि यकीन करना मुश्किल है। पहली रात को वो रहस्यमयी कार क्रैश होता है। ठीक अगली रात सिर्फ एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी के चलते आधी रात को एक खौफनाक इन्वेस्टिगेशन होती है। और फिर कुछ ही दिनों के अंदर एक ऐसी दर्दनाक मौत जो सब कुछ तबाह कर देती है। ये टाइमलाइन हमें साफ साफ दिखाती है कि कैसे पल भर की उत्सुकता बहुत ही कम समय में संपूर्ण विनाश का कारण बन सकती है। जिस स्पीड से ये सब हुआ वो सच में डराने वाला है। तो अब वापस चलते हैं अस्पताल की उस रात पर। वहां जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। क्रैश के सिर्फ 15 मिनट बाद ही लियोन को डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसने घर जाने के लिए एक टैक्सी और अपनी गाड़ी के लिए टो ट्रक बुक किया और अस्पताल के 2nd फ्लोर की बालकनी में इंतजार करने लगा। वहां से उसे अपनी क्रैश हुई गाड़ी साफ नजर आ रही थी। वो उसी औरत के बारे में सोच रहा था। उसे लगा शायद वो उसका कोई वहम था। खैर, उसने घर पे फोन करने के लिए मोबाइल निकाला। तभी उसकी नजर क्रैश साइट से कुछ दूर एक स्ट्रीट लाइट पर पड़ी। और वहां उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे वही अजीब औरत बेहद अटपटी तरीके से डांस कर रही थी। बिना एक पल सोचे लियोन ने तुरंत अपने फोन से उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। फिर उसने फोन नीचे किया और जैसे ही दोबारा उस लाइट की तरफ देखा, वो औरत गायब हो चुकी थी। मतलब हवा में जैसे गायब ही हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो अभी बाकी थी। जब उसने अपने फोन की गैलरी चेक की तो वो वीडियो वहां था ही नहीं। रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई थी और फुटेज पूरी तरह से गायब हो चुका था। जाहिर है, घर पहुंचते ही लियोन बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने तुरंत इंटरनेट पर उस औरत के बारे में सर्च करना शुरू किया। और सच कहूं तो जो उसे मिला उसने उसके होश उड़ा दिए। इंटरनेट पर एक वीडियो था जिसमें बिल्कुल वैसी ही औरत उसी तरह से स्ट्रीट लाइट के नीचे अजीब तरीके से डांस कर रही थी। इंटरनेट की दुनिया में लोग इसे सर्बियन डांसिंग लेडी कहते थे। लोगों का ऐसा मानना था कि ये कोई आम इंसान है ही नहीं, बल्कि ये एक भूतिया या राक्षसी शक्ति है जो रात के अंधेरे में कोई डरावना रिचुअल या अनुष्ठान कर रही है। अब आम तौर पर ऐसी इंटरनेट कहानियां लोगों को डराने के लिए होती हैं ताकि लोग दूर रहें, लेकिन मानव मनोविज्ञान भी बड़ी अजीब चीज है। लियोन को सोशल एक्सपेरिमेंट्स का शौक तो था ही, और इस डर ने उसे पीछे धकेलने के बजाय एक जानलेवा उत्सुकता से भर दिया। अपनी उसी उत्सुकता या कह ले पागलपन के कारण अगली रात लियोन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपने छोटे भाई निको को साथ लिया, एक कैमरा उठाया और ठीक रात के 12 बजे उसी जगह पहुंच गया जहां उसने उस औरत को देखा था। दोनों भाई उस जमा देने वाली ठंड में उस स्ट्रीट लैंप से थोड़ा दूर छुपकर उस औरत का इंतजार करने लगे। काफी देर तक कुछ भी नहीं हुआ। लियोन को लगने लगा कि शायद वो कोई मानसिक रूप से अस्थिर इंसान होगी और वो बस वापस जाने ही वाले थे। तभी उन्होंने देखा कि सफेद कपड़ों में वही औरत बिल्कुल उसी स्ट्रीट लैंप के नीचे आ रही है। इसके बाद जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन इसे हम 3 खौफनाक चरणों में समझ सकते हैं। सबसे पहले तो उस औरत के चलने का ढंग। उसकी चाल इतनी अजीब और असामान्य थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जैसे ही लियोन ने रिकॉर्डिंग शुरू की, वो स्ट्रीट लैंप के नीचे आई और फिर से अपना वही अजीब एबनॉर्मल डांस करने लगी। लेकिन दूसरा कदम वो और भी डरावना था। इस बार लियोन ने साफ देखा कि उस औरत के हाथ में एक चाकू भी था। उसके बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे, इसलिए चेहरा तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर आया तीसरा कदम। अचानक वो औरत डांस करते करते रुक गई और देखते ही देखते उसकी हड्डियों से चटकने और टूटने की भयानक आवाजें आने लगी।
उसके हाथ और पैर अजीब तरह से मुड़ने लगे। जब उसके बाल हटे तो उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत और डरावना था, और वो धीरे धीरे लियोन और निको की तरफ बढ़ने लगी। ये खौफनाक नज़ारा देखकर दोनों भाइयों की रूह कांप गई। लियोन तुरंत अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो कार के पास पहुंचा उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसका छोटा भाई निको उसके साथ है ही नहीं। लियोन ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, और वहां जो नज़ारा था वो सच में दिल की धड़कन रोक देने वाला था। निको भागा नहीं था, वो वहीं उस खतरनाक डांसिंग लेडी के बिल्कुल पास खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से उसके वश में हो। वो पूरी तरह से सम्मोहित यानी हिप्नोटाइज हो चुका था। अब वहां बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। लियोन ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए निको को आवाज लगाई। उस जोर की आवाज से निको अचानक होश में आ गया। बिना एक भी पल गवाए दोनों भाई तेजी से कार की तरफ भागे और अंदर बैठ गए। लियोन ने कार स्टार्ट की, लेकिन तभी वो डांसिंग लेडी अचानक कार के बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। उसने उनका रास्ता पूरी तरह रोक लिया था, लेकिन इस बार लियोन ने कार बिल्कुल नहीं रोकी। उसने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया और उसकी कार उस डांसिंग लेडी के शरीर के आर पार हो गई। जी हां, आर पार, मानो वो कोई शारीरिक ढांचा नहीं बल्कि कोई प्रेत हो। जब लियोन ने अपने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो वो औरत सड़क पर खड़ी उन्हें घूर रही थी और फिर अचानक हवा में गायब हो गई। खैर, उस रात किसी तरह दोनों घर पहुंचे और चुपचाप सो गए, लेकिन असली खौफ का पर्दाफाश तो अगली सुबह हुआ। सुबह निको ने लियोन को एक ऐसी बात बताई जिसने उनके खून को जमा दिया। निको ने बताया कि जब वो सम्मोहित था तो उस डांसिंग लेडी ने उससे कुछ कहा था। उसने कहा था, मैं मौत हूं, जो भी मुझे देखेगा मैं उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन लूंगी। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक सीधा सीधा श्राप था। सर्बियन डांसिंग लेडी ने उन दोनों भाइयों पर अपनी खौफनाक नजर डाल दी थी, और ये श्राप जल्द ही अपना खौफनाक असर दिखाने वाला था। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद वो भयानक श्राप सच साबित हो गया। एक ऐसी दुखद घटना घटी जिसने लियोन और निको की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। उनकी मां की एक भयानक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, और इसमें सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात क्या थी पता है? ये एक्सीडेंट कहीं और नहीं बल्कि ठीक उसी स्ट्रीट लैंप के नीचे हुआ था। जी हां, बिल्कुल वही स्ट्रीट लैंप जहां लियोन ने पहली बार उस डांसिंग लेडी को देखा था। उस प्रेत ने अपना वादा पूरा किया था। उसने उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज, उनकी मां को छीन लिया था। इस दर्दनाक घटना के बाद दोनों भाइयों का जो हाल हुआ ना, वो किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। उनकी जिंदगियां पूरी तरह से तबाह हो गईं। लियोन को आज भी अक्सर उस सर्बियन डांसिंग लेडी के डरावने सपने आते हैं। वो मानसिक रूप से उस रात के खौफ में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। लेकिन निको की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो गई। निको का मानसिक संतुलन इस कदर बिगड़ गया कि कभी कभी रात के अंधेरे में वो अपने घर से निकलकर सड़क पर चला जाता है और बिल्कुल उसी डांसिंग लेडी की तरह वैसा ही अजीब और खौफनाक डांस करने लगता है। मतलब ये श्राप सिर्फ एक मौत तक सीमित नहीं रहा, इसने इन दोनों के दिमाग और जीवन को पूरी तरह से खोखला कर दिया। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा और गंभीर सवाल सामने आता है। लियोन को इंटरनेट पे सच पता चल गया था, फिर भी उसकी उत्सुकता ने उसे आधी रात को उस खतरे का सामना करने पर मजबूर कर दिया। इंसान हमेशा से ही रहस्यमयी और अजीबोगरीब चीजों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है, लेकिन अनजान चीजों के पीछे भागना कभी कभी हमें ऐसी अंधेरी खाइयों में धकेल सकता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। अब सर्बियन डांसिंग लेडी असल में है या नहीं, लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी छोड़ जाती है कि कुछ रहस्यों को हमेशा के लिए रहस्य ही रहने देना चाहिए। क्या इंसानी उत्सुकता वाकई इतनी बड़ी कीमत चुकाने लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है।